बहुत साल से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं प्रभु और उनके माता जी। प्रभु जी का नाम है स्वराट मुकुंद प्रभु और माता जी का नाम शरणागति माधवी देवीदासी। री बोल। शरणागति माधवी माता जी खूब बहुत अच्छे डिवोटी हैं। बहुत बहुत ऐसे कहते भक्ति चारु साईं महाराज के प्रणाम मंत्र में स्निग्ध चेतो शुभ्र ने तो ऐसे ही प्रभु जी और माता जी बहुत स्निग्ध चेत, बहुत ही स्निग्ध, मतलब क्या कहते हैं, जेंटल, बहुत जेंटल बिहेवियर है। तो उनके व्यवहार, उनके आचार, बहुत सुंदर है। तो प्रभु जी माता जी और उनके बेटी भी है। तो सभी लोग उनके पूरे परिवार भक्त हैं। तो माता जी प्रभु जी उनके परिवार के साथ बहुत साल से वो भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी इंडियन गवर्नमेंट के जो रेलवे सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट है, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स RPF, उसमें डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में सेवा किए हैं बहुत साल। उसका और एक टर्म है असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर। असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर। असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर के रूप में प्रभु जी भारत सरकार के सिक्योरिटी जो रेलवे सिक्योरिटी फोर्स उसमें सेवा किए हैं। और उसके बाद उन्होंने रेलवे सिक्योरिटी का कॉलेज भी होता है, स्कूल्स भी होते हैं, उसमें प्रिंसिपल के पद पे भी उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने अपने भौतिक जीवन में एक देश के सेवा, एक दायित्वपूर्ण पद पे काम करते हुए भी उन्होंने बहुत निष्ठा के साथ उन्होंने कृष्ण भक्ति भी किया है। तो प्रभु जी अभी रिटायर्ड है। तो लेकिन रिटायर्ड लाइफ में वो और ज्यादा भगवान की सेवा में नियुक्त है। तो प्रभु जी कोलकाता में 10 दिन रहते हैं। कोलकाता में बेहाला में उनका घर है। तो उधर वो महीने में 10 दिन रहते हैं, तो 3-4 क्लास लेते हैं। बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और बाकी 20 दिन मायापुर में रहते हैं। तो मायापुर इंस्टीट्यूट है। तो मायापुर इंस्टीट्यूट में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, डिसाइपल कोर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्स प्रभु जी फैकल्टी है। और आपने परतत्व चतुष्पाठी सुना है, परतत्व चतुष्पाठी, जो परतत्व जो मायापुर इंस्टीट्यूट के अंडर में सारे सिलेबस कराते हैं इस्कॉन का, तो उधर का भी फैकल्टी है। तो इसको छोड़ के हमारे जो BBT है, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, और उसका एक प्रभुपाद जी का मैगजीन है, बैक टू गार्डन मैगजीन। तो उस बैक टू गार्डन मैगजीन का आर्टिकल्स लिखते हैं और अलग अलग चीज़ एडिट करते हैं। जो आर्टिकल्स हैं उसको एडिट करते हैं और उसमें बहुत सारे योगदान करते हैं। शिष्यमत जयपताका स्वामी गुरु महाराज का बहुत सारे लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स वो इंग्लिश से बंगाली में ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। मायापुर में भागवतम क्लास होता है, तो प्रभु भागवत गीता के क्लास भी देते हैं उधर। और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी, एक्चुअली मैं कल ही उनको बोला था तो इधर आने के लिए। आज उनका बहुत सारा प्रोग्राम था उधर 31 और 1 जनवरी के अवसर पे, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने वो प्रोग्राम कैंसिल किया। एक्चुअली प्रभु और माता जी थे, तो उन्होंने सेवा को बांट लिया। माता जी को कुछ सेवा दे दिया क्योंकि उधर उनको रहना था। अभी मैंने बुलाया इधर, तो इधर आना है तो कैसे करेंगे, और उधर सेवा है उसको भी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तो बाकी सेवा माता जी को दे दिया, आधा सेवा, और फिर प्रभु जी इधर आ गए। और जब मैं प्रभु को बोला था कि हम लोग इतने बजे आ जाएंगे, लेकिन हम लोग का प्रोग्राम उधर शिफ्ट हो गया है।
तब से प्रभु जी इधर 11 बजे से लेके या 10 बजे से लेके 1 बजे तक बैठे हैं हम लोगों के लिए। हरी बोल। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा शरण मुकुंद प्रभु को कि हम लोगों को सहन किया और इतने दूर से मायापुर से आए इधर हम सभी भक्तों को उनका संग प्रदान करने के लिए और प्रेरणा देने के लिए। तो प्रभु आपने गृहस्थ आश्रम में उनके गृहस्थ जीवन के साथ साथ या वानप्रस्थ जीवन के साथ साथ वो एक बहुत आदर्श उदाहरण है कैसे कृष्ण की सेवा सीरियसली करना, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर और कैसे एक्टिवली कृष्ण भक्ति में एंगेज रहना चाहिए। तो हम लोग प्रभु को स्वागत करते हैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में, इधर नित्यानंद प्रभु के स्थान पर 3 बार हरि बोल बोलकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु को इस स्थान के और उनके मूल्यवान प्रवचन देने के लिए। जोर से बोलिए हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे और मेरे धर्म पत्नी के बारे में जितना बताया उतना योग्य मैं नहीं हूँ, इससे ज्यादा योग्य है। तो छोटा सा हम एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि यहाँ आज मेरे आने का कारण क्या है, वो भी हम लोग का शिक्षा है। तो हम और माता जी जब शुरू किए थे 2009 में, तो पहले हम लोग कलकत्ता जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है उसमें रथ यात्रा का मेला होता है, तो उसमें जीवन जिज्ञासा एक सेमिनार होता है। तो वो सेमिनार में हम ऑफिस से आए और मिसेस को बुलाए घर से, हम लोग गए देखने कि कैसे मेला होता है। तो मेला में जब घुसे तो देखिएगा हमारा जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड मेला का घुसने का रास्ता है, वो रास्ते का सीधा आप देखिएगा तो भक्ति वृक्ष स्टॉल आपको नजर में आएगा, है कि नहीं? आप लोग का जितना एक्सपीरियंस है। तो हम लोग इधर उधर नहीं जाके सीधा उधर गए और गए तो प्रभु का चरण कमल का आश्रय मिला। उसी दिन हम लोग का आदि शिक्षा गुरु जिसको कहा जाता है, आदि शिक्षा गुरु, तो ये महाधाम वृंदावन प्रभु है। तो कल रात को जब उन्होंने बताया कि आपको आना है, तो उधर तो मेरा बहुत सारे एंगेजमेंट था, तो कैसे करे प्रभु को पहले बोला कि प्रभु संभव नहीं है। तो फिर माता जी लौटे मंदिर से, तो हमको बोले कि आप कैसे उनको ना बोल दिए। अगर आपका आदि शिक्षा गुरु है, हमारे ये मानते हैं, तो उनके ये पहला निर्देश है, किसी भी मूल्य पर इसको पालन करना है। तो तुरंत फिर हम फोन लगाया, प्रभु मैं आऊंगा। तो एक शिक्षा हम लोग का है, ये जो हम लोग गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का ये जो शिक्षा, प्रभुपाद ने जो ये इस्कॉन प्रतिष्ठा किए हैं, वो महाप्रभु की शिक्षा के आधार पे प्रतिष्ठा हुआ। तो इस प्रतिष्ठा में ये है कि हमारा भगवत भक्ति में प्रवेश अगर हुआ है किसी का हाथ के द्वारा या किसी का संगत के द्वारा, तो शिला रूप गोस्वामी पाद के अनुसार 3 प्रकार से हम लोग भक्ति करते हैं। एक, या मेरा अगर पूर्व जन्म का किसी सुकृति है तो वो इस जन्म में भक्ति में आएगा। दूसरा है कि किसी सद गुरुदेव का निर्देश के अनुसार अगर रुचि और स्पृहा के साथ मैं अगर उस निर्देश को पालन करूंगा तो मैं भगवत भक्ति कर सकता हूँ। और या नारद मुनि जैसा किसी शुद्ध भक्त ने डायरेक्ट अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो भक्त बन जाएगा। तो बीच वाला में हम लोग सब आते हैं कि किसी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की अगर कृपा मिला तो उस कृपा को रुचि के साथ हम लोग को अनुपालन करना चाहिए। ये पहला शिक्षा है। तो इस शिक्षा के आधार पर हम लोग को सबको चलना चाहिए। तो यही शिक्षा
श्रीमान नित्यानंद प्रभु जिनको आदि गुरुदेव कहा जाता है, तो इस आदि गुरुदेव और वो दूसरा कोई है नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हम लोग थोड़ा सा ये नित्यानंद तत्व जो निरूपित हुआ है श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो बताया, हम लोग उसका थोड़ा सा एक झलक लेंगे, जिसमें से हम लोग को लगेगा कि गुरु तत्व प्रैक्टिकली क्या है और हम लोग इसको कैसे ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो उसमें पंचम अध्याय में वो कहते हैं, श्री कृष्णदास को कविराज गोस्वामी महाशय कहते हैं जी, ये नित्यानंद तत्व एक अद्भुत तत्व है जिसको निरूपण करने के लिए कोई किसी प्रकार का ये जो योग्यता है कि कोई शास्त्रकार है, कोई पंडित है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, ये कर नहीं सकता। इसके लिए क्या जरूरत है ना, अगर नित्यानंद प्रभु ने खुद किसी के ऊपर कृपा दृष्टि दिए तो वो ये नित्यानंद तत्व या गुरु तत्व का अपने पर अनुशीलन, अनुभव, उपलब्धि और उसको प्रयोग के साथ दूसरे को ये शिक्षा वितरण कर सकते हैं। तो इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है कि कृपा अगर किए हैं तो कृपा तो करना या मिलना ये निर्भर करता है जिसके ऊपर ये होगा। क्री संस्कृत जो शब्द है उसका अर्थ है कि करिए, डू समथिंग, करिए तभी आपको मतलब मिलना है, यू विल गेट। तो अगर हम नहीं करेंगे तो कृपा हमको मिल नहीं सकते। हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि प्रभु थोड़ा सा कृपा कीजिए, प्रभु थोड़ा सा कृपा कीजिए। अगर हम लोगों ने यहाँ कितने हैं भक्तजनों जो नौकरी करते हैं, इतने हैं। अगर ये 30 डेज का सैलरी डेज होता है, 30 डेज, अगर हम ऑफिस नहीं जाएंगे और महीना का पहला दिन अगर जाके हम कंपनी का डायरेक्टर हो या जो मालिक है उनको बोलेंगे कि हमको कृपा करके तनख्वाह दे दीजिए, मिलेगा? हाँ या ना? क्यों नहीं मिलेगा? काम नहीं किया। भगवत भक्ति इसके अनुरूप है। अगर हम ये सक्रिय रूप से भगवान का सेवा, गुरुदेव का निर्देश पालन, शास्त्र का निर्देश का अनुपालन नहीं करेंगे तो कृपा नहीं मिल सकता है ना। तो इसीलिए ये मैथमेटिक्स है। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है, इनको पूजा नहीं बोले हैं। वो कहीं नहीं लिखा है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण पूजा, नेवर इट इज रिटन, कहीं नहीं लिखा है। कॉन्शियसनेस, तो ये जो चेतना हम लोग का है, ये चेतना के साथ अगर हम सक्रिय रूप से कृष्ण भावनामृत का जो शास्त्रिक इंजंक्शन है, वैदिक इंजंक्शन, अगर हम उनको पालन नहीं करेंगे तो कृपा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये एक विज्ञान है। इक्वेशन हम लोग जानते हैं, है ना। एक अणु ऑक्सीजन के साथ 2 अणु हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा? H2O, वाटर आएगा। बाएं तरफ से एक अणु को हटा दीजिए, दाहिने वाटर आएगा। तो श्रीमद् भागवत गीता का हर श्लोक का ही इक्वेशन है, हर वैदिक इंजंक्शन का ही इक्वेशन है। बाएं दिया कि अनन्य चेता सततो मांग स्मरोति जो नित्यश तस्याहम सुलभम पार्थम नित्य युक्त से जोगिनो। लगाइए ये श्लोक को दोनों तरफ, अनन्य चिता नित्यश सततम, और दाहिने में राइट साइड में कि तस्याहम सुलभम पार्थो। बाएं तीनों में से एक हटा दीजिए, मिलेगा दाहिने? तो अगर हम बोलेंगे प्रभु कृपा कीजिए, मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। दिस इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। अगर हम इस दृष्टिकोण से अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, उनको अनुभव करने का कोशिश करेंगे, तो देखिएगा हर शब्द में एक इतना मिठास, इतना रस। वो डिटेक्टिव है ना, ये जो कहानियां हैं कि किसने मर्डर किया, किसने इसका अपहरण किया, जब तक आपको ये सुलझाव नहीं मिलता है तब तक हम लोग उठते नहीं है ना। तो ये भी शास्त्र जो है, शास्त्र भी एक निवास है। इसमें एवं परंपरा प्रतम इमम रजर्षयो विदु, जिसमें बोला है भगवान श्री कृष्ण की ये रहस्यम हित उत्तमम, ये इतना रहस्यमय है कि इनको अगर आप जानने का कोशिश कीजिएगा तो इसका रस आपको मिल जाएगा। एक बार जिसको मिल गया वो निकल गया।
अगर जब तक हम इसको वो कृपा वाला 30 डेज वाला हम नहीं करेंगे तब तक हमको मिल नहीं सकता है ना? तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवद गीता का ये अव्यय निष्काम योग का ज्ञान हम लोग को दिए हैं, तो उसके बाद देखा कि ये तो कलयुग का इंसान है, ये तो भूलेगा, करेगा भी नहीं, भूलेगा भी नहीं। तो क्या किए उन्होंने खुद फिर इनको डेमोन्स्ट्रेशन, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में विश्वासी है ना। कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो दरवाजे पे जब आते हैं हम लोग नहीं खरीदते हैं, फिर घर का सामने का डेमो लगा दिया, ये चिमनी किचन है, ये वाटर फिल्टर है, तो हम लोग उसमें इंटरेस्टेड होकर चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये डेमोन्स्ट्रेशन का एक लीला किए हैं, जिसका हम लोग अभी सुने हैं प्रभु से, है ना, कि पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्ताक्षं भक्त अवतारम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये अपने जो तत्व है, ये तत्व को बांट दिया है। तत्व दो है, गीता जो हम लोग को ज्ञान दिया है इसमें दो तत्वों का निरूपण किया है, एक सेव्य तत्व और एक सेवक तत्व। तो सेव्य तत्व तो हम लोग समझ लिया कि अहम प्रभु सर्वस्व मत्त सर्वं प्रवर्तते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब ये जो दूसरा लाइन पे लिखा है इति मत्वा भजन्ते मं बुधा बाबा समानिता, ये हम लोग का ब्रेन में नहीं घुसता। कैसे करें, है ना? तो अपने ये सेवक तत्व को प्रकाश करने के लिए ये अपने स्वयं रूप श्री बलराम रूप से प्रकाश किए हैं। तो बलराम हो गया सेवक तत्व। यद्यपि अपनी प्रभु भयन बलराम तथापि श्री चैतन्य करे दास अभिमान। ये जब बलराम खुद भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी श्री चैतन्य को वो दास अभिमानी, या वो मेरे प्रभु है और हम उनके सेवक हैं। तो सेवक रूप से अगर कौन सिखाएगा भगवान का सेवा करने के लिए? कौन सिखाएगा? कोई सिखा सकता है? क्योंकि भगवान का पहले और भगवान का बाद में और वर्तमान स्थिति में अदर देन लॉर्ड किसी का एग्जिस्टेंस है? नहीं है। शास्त्र कहता है कि पहले भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं रहेगा और आगे जाके भी कोई नहीं रहेगा। हम लोग जो ये अभी देख रहे हैं, ये हम लोग कहने के लिए है कि हम लोग जगे हुए हैं, हम लोग जिंदा है, हम लोग चल रहे फिर रहे हैं, है ना? लेकिन जब हम लोग ये आत्मा हमारा शरीर से निकल जाएगा, क्या हमारा जो ये एक्टिविटीज रहेगा? तो इसीलिए ये भी एक सपना है, ये उपलब्धि हम लोग को नहीं है। इसी का ही नाम है आत्मा उपलब्धि, सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम जो चल फिर रहे हैं ये मेरा परिचय नहीं है, ये मेरा एक्टिविटीज नहीं है। हमारा जो एक्टिविटीज है वो समथिंग हिडन। तो उसको जब हम लोग उपलब्धि कर लेंगे तो वो है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म उपलब्धि, जिसके लिए बोलता है कि ये जो आत्म तत्व ज्ञानी जितने तत्वविद हैं वो इसको जानते हैं, इसीलिए वो जगा हुआ है खाली, बाकी हम लोग सब सोए हुए हैं। इसीलिए हम लोगों का जो मंगलाचरण का मंत्र है शुरू किससे होता है? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम लोग के अज्ञान में सोए हुए हैं। ये जो हम लोग चल रहे फिर रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है। रात को सपना देखते हैं, सुबह जैसे उठते हैं वो सपना में कुछ नहीं रहता है। इसीलिए जिस दिन सपना टूटेगा कुछ नहीं रहेगा, बॉडी भी घर से ले जाकर फेंक देगा या जला देगा या गाड़ देगा, बचा कुछ? इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भगवान ने अपने बलराम स्वरूप का प्रकाश किया। तो ये बलराम स्वरूप का 6 है इसमें उनका प्रकाश। तो एक बलराम हो गया महासंकर्षण, उसके बाद हो गया संकर्षण, कर्णोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और अनंत शेष। ये 6 रूप से ये भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते हैं। और वही जो महासंकर्षण है ये अपने नित्यानंद रूप से और गौर लीला में प्रकाश हुए हैं। तो ये जो स्थान है ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें इतना बड़ा नीति। हम लोग जो गृहस्थ हैं इसमें सारे जितने हैं हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में रह के कैसे भगवत भक्ति का अनुपालन करना चाहिए, उनका एक बड़ा शिक्षा लेसन श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने यहाँ दिए हैं। तो हम लोग उसका थोड़ा सा वर्णन करेंगे आज। तो जब ये
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संन्यास लेके संन्यास लीला विलास करने के लिए यहाँ से चले, तो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने आदेश दिया कि आप जाइए और आप जाके और दार परिग्रह कीजिए। दार मतलब स्त्री। तो नित्यानंद प्रभु का एक प्रणाम मंत्र है, हम लोग जानते हैं सब कोई। नित्यानंद अहम नौमी सर्वानंद करम परम हरि नाम प्रदम देव अवधूतम शिरोमणिम। अवधूत एक शब्द उसमें लगा हुआ है। अवधूत का नॉर्मली जनरली अर्थ है कि सन्यास। सन्यासी अगर किसी ने हो गया तो उनका ये वैदिक इंजंक्शन का जितने क्रिया और प्रक्रिया है उनको उसके माध्यम से जाना नहीं पड़ता है, लेकिन आपको और हमको जाना पड़ता है, क्योंकि अभी भी हम लोग उस स्टेज में नहीं पहुंचे। जब तक हम लोग का ये हम हैं, हम आत्मा नहीं हैं, ये फीलिंग्स, अनुभव या उपलब्धि, इनका स्तर का हम पार नहीं कर पाएंगे, तब तक हम वो अवधूत आश्रम में नहीं जा पाएंगे। और अवधूत आश्रम में जब जाएंगे तो मेरे लिए कोई नियम नहीं है, जो ये हमारा मेटेरियल वर्ल्ड या मंडेन वर्ल्ड में जिसको नियम कहा जाता है। तो नित्यानंद प्रभु को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये निर्देश दिया। तो देखिए यहीं से शुरू होता है हम लोग का शिक्षा। अगर किसी ने किसी आश्रम ग्रहण कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा, मान लीजिए किसी में टीसीएस में बहुत बड़ा एक डायरेक्टर का चेयर मिल गया, इसमें हमारे बहुत यंग जनरेशन है, बहुत अच्छा इन लोगों का है, कोई इसमें आईआईटी या एमटेक ये सब मिल सकता है। तो अगर एक डायरेक्टर का कुर्सी मिला और अगर बोला कि नहीं, आपको कलकत्ता मंदिर में सवेरे संडे को से लेके और सैटरडे तक आपको वहां सेवा करना है, आपको यही नौकरी नहीं करना है, कितना छोड़ने के लिए हम लोग राजी होंगे? एक हम लोग जनरली नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी भी वो स्थिति, अभी भी स्तर हम लोग का दिल में नहीं पहुंचा है। इसका कारण भी क्या है हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये कवि कर्णपुर गौरव गणोपदेश दीपिका में ये श्रीमान नित्यानंद प्रभु का ये लीला विस्तार से वर्णन किया है कि भगवान बलदेव जो है, बलराम का दो पत्नी थे, है ना, एक रेवती और दूसरा बारूणी। तो ये रेवती और बारूणी ये गौर लीला में दोनों, एक हो गया जानवा माता और एक हो गया वसुधा माता। ये गौरव गणोपदेश दीपिका में कवि कर्णपुर ने विस्तार से लिखा है। तो जब नित्यानंद प्रभु को ये निर्देश भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला कि आप जाइए श्रीपाद और आपको शादी करना है, विवाह आश्रम में प्रवेश करना है, तो पहला क्या है, ये है सेवक और वो है शिव्य। तो ये नहीं बताए महाप्रभु की, ये नहीं बोले कि प्रभु इतना दिन से हम सन्यास हैं और फिर अभी आप हमको बोल रहे हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में घुसे, ये कैसे होगा? नहीं पूछे हैं। जैसे बोला कि आप जाइए और अपना दार परिग्रह कीजिए और प्रचार कीजिए, तो तुरंत अपना वो आश्रम त्याग कर दिया। किसके बात पर, किसके निर्देश पर? अपना जो शिव्य है, जिसको गुरु मानते हैं, महागुरु जिनको बोला जाता है, उनके आदेश पर उन्होंने अपना इतना दिन का क्या छोड़ दिया? भजन साधन के बाद जो उनको स्टेटस मिला था सन्यासी, अवधूतम शिरोमणि, मतलब सारी सन्यास का जो ऑर्डर है, आश्रम है, उसका श्रेष्ठ, वो अपना श्रेष्ठ पद को अपना छोड़ दिया। यही है फर्स्ट शिक्षा कि हम लोगों को अगर निर्देश मिलता है कि आपको भक्ति जीवन में अग्रसित होने के लिए आपको कुछ त्याग करना है, तो आप अगर उनको ये मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से अगर सोचने लगेंगे कि हमारा तो बहुत लॉस हो जाएगा, लेकिन भगवान का कितने हाथ हैं? तमादिदेव पुरुषो पुराण विश्वासस्तमस्य परमो निदानम वेदस्य वेत्तस्य च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। भगवद गीता चैप्टर 11 टेक्स्ट 38। अर्जुन जो भगवान का ये विश्वरूप दर्शन करके जो भगवान का महिमा वर्णन कर रहे थे, उसमें बोला कि आप अनंत हैं। तो भगवान का कितने हाथ है? अनंत। अगर रूप अनंत है तो उनका हाथ भी अनंत है। अगर उन्होंने आपको अनंत हाथ से देने के लिए प्रयास करेगा, क्या आप दो हाथ से ले सकते हैं? तो छोड़ देने को ध्यान है ना कि कृष्ण ने बोला हम सारे कुछ छोड़ देंगे,
क्योंकि उन्होंने अगर इतना हाथ से आपको एक एक करके भी दिया तो हम लोग 2 हाथ से नहीं ले सकते हैं। अगर उन्होंने सारे हाथ से आपसे बोलेगा हम ले लेंगे, क्या 2 हाथ से रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? तो नित्यानंद प्रभु यही शिक्षा दिया कि एक बार उन्होंने कह दिया, अगर आपका गुरुदेव ने कह दिया कि बेटा ये करो, कि आप ये करो, तो सोचना नहीं है, क्योंकि इतना बाद में मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव ने बोले, उनका परमाराध्य गुरुदेव का आज तिरुभाव तिथि है, इसलिए हम लोग और भाग्यशाली हैं कि आज का दिन में हम लोग नित्यानंद प्रभु का ये जो शिक्षा और लीला हम लोग कथन करने का और श्रवण करने का हम लोग को मौका मिला। तो उनका गुरुदेव ने उनको बोला कि आप इतने शिक्षित युवक हैं, क्यों नहीं आप जाके पाश्चात्य देश में ये महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार कर रहे थे। अब उन्होंने नहीं सोचा प्रभुपाद ने, हमारा 69 उम्र है, हमको कहीं टिकट नहीं मिल रहा है जहाज में, हमको वहाँ रहने का कोई जगह नहीं है, कोई हमको चिंता भी नहीं है, इतना नहीं सोचे हैं। खाली वन टिकट, चाहे कैसे भी हो। अगर प्रभुपाद लीलामृत अगर पढ़िएगा तो उसमें एक एक लाइन अगर पढ़िएगा तो सोचिएगा कि हम लोग तो इसको में वी आर एंजॉयिंग टुडे, व्हाट सैक्रिफाइस प्रभुपाद हैज डन। माल वही जहाज में, वो खाली उनके पास क्या था, 40 रुपया। आप लोग सब सुने हैं, एक टीन का ट्रंक, एक छड़ी, एक छाता, और साथ में ये श्री लिखा हुआ 2 जो शास्त्र हैं, ये लेके वो चल दिया। बाद में आज हम लोग के सामने देखना है 3 श्री मिला कि नहीं, 3 श्री सौभाग्य, जश, ऐश्वर्य। इस्कॉन में रहे कि 3 का कमी है, किसने दिया? इस्कॉन कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है? नहीं ना। तो इतना श्री भर दिया किसने? अनादि अनंतम आदि रूपम। तो इसलिए नित्यानंद भगवान ने बोला कि ठीक है, तो आगे आके उनका एक यहाँ परम ये थे भक्त, वेरी क्लोज एसोसिएट, उद्धारण दत्त ठाकुर सप्तग्राम में। तो उनके पास आए, तो उनके पास उनका ये जो इच्छा है, इच्छा प्रकाश किए। तो उद्धारण दत्त ठाकुर और नित्यानंद भगवान ने निकल पड़े ये अंबिका कलना के लिए। यहाँ आ गए, तो यहाँ आगे आप लोग तो सूर्यदास गौरीदास पंडित का वर्णन प्रभु से सुने हैं। गौरीदास पंडित और सूर्यदास पंडित दोनों भाई थे, एक का घर यहाँ, एक का घर वहाँ। अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, ये परम धाम जो है, ये सूर्यदास पंडित का घर है। तो ये दोनों दापर लीला में भगवान श्री कृष्ण का सखा थे। वो सुबल सखा, और इनका नाम अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली, तो इसलिए ये भी सखा थे। तो यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद ये उद्धारण दत्त ठाकुर सूर्यदास पंडित को सूचित किया कि ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो आपका दर्शन अभिलाषी हैं। तो ये तो जानते ही थे नित्यानंद प्रभु और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो दौड़ के आया, आके अपना जो यथाविहित वैष्णव आचार रीति नीति स्वागत करने का जो है वो सब किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपना जो मन का इच्छा है वो अपने प्रकाश किए। तो देखिए भगवान का लीला। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तो सुना, लेकिन ये कैसे संभव है, कैसे संभव है ये ना, क्यों ना? देखिए हम तो ब्राह्मण हैं और आप तो समाजच्युत हैं। समाजच्युत का मतलब है कि वो तो एक बहुत एग्जॉल्टेड ब्राह्मण ये घर का संतान थे। हड़ाई पंडित, हड़ाई ओझा जो थे, वो भी एक मतलब क्या बोला जाएगा, बहुत ही उच्च स्तर का, उच्च कोटि का ब्राह्मण थे। लेकिन जब संन्यास आश्रम किसी ने अपना लेता है तो पूर्वाश्रम खत्म। तो पूर्वाश्रम खत्म हो गया मतलब वो समाज से दूसरा समाज में आ गया। तो बोला आपको तो हम बेटी नहीं दे सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ बोला नहीं, वो अपने वापस चले गए। तो फिर ये बात बोलने के बाद सूर्यदास पंडित जब घर में लौटे, घर के अंदर गया और ये जब वर्णन किया, तो घर वाले सब लोग बोला कि हो सकता है कि हम लोग के लिए उचित नहीं हुआ। तो फिर ये सूर्यदास पंडित ने नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों का जो है कथन करने लगा
तो जब करने लगा तो अंदर में मतलब प्राइवेट रूम होता है ना, जैसे एक हो गया आपका ड्राइंग रूम के बाद में हो गया बेडरूम। तो प्राइवेट रूम में तो जितने माताजी लोग हैं, महिलाएं हैं, वो लोग अंदर में रहता है, ड्राइंग रूम में नहीं आता है जनरली। और उस टाइम में तो 550 साल पहले तो और भी कम था। तो जानवा माता ने वो सुनने के बाद ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का बारी में जब सुना, तो सुनने के बाद अंदर में क्या होता है, अगर भक्त ने भगवान का लीला कथा सुना तो भक्त के अंतर में उसका क्या होता है, 8 प्रकार का विकार आता है कि नहीं, अष्ट सात्विक विकार। तो जानवा माता का वो हुआ तो रोने लगा, अश्रु। तो ये अंदर में गया सूर्यदास पंडित, तो बोला कि तुम क्यों रो रहे हो, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो इन लोगों ने घर में जो चर्चा हुआ, सोचे कि हम लोग को शायद कुछ गलती हुआ है। तो ये नित्यानंद प्रभु का हम लोग जो लौटा दिए हैं, शादी नहीं देंगे बोल के, तो ये ठीक नहीं हुआ। तो ये बात जब जानवा माता ने सुना तो उन तुरंत मूर्छित हो गया, अनकॉन्शियस। तो जब मूर्छित हुआ, घर के अंदर में आवाज उठा, वो गिरे। तब ये लोग दौड़ के जब गया, देखा कि वो मूर्छित होकर पड़ा हुआ है, आंख उल्टा हो गया, मतलब लगता है कि अबाउट टू डाई। ये लोग तो घबरा गया। तो घबराने के बाद जब बाहर निकले, ये लोग अपना पारिवारिक स्थिति में चर्चा करने लगा। बोला कि अवश्य ये नित्यानंद प्रभु का श्री चरण में हम लोग कुछ अपराध हुआ है, और उस अपराध के कारण हमारी बालिका का अभी जान जाने वाला है। छोड़िए, कुछ भी छोड़िए, आप अपना संसार, घर, गृहस्थ आश्रम जो भी है आप छोड़िए, उनको ढूंढिए। ये लोग घर से सब निकाल पड़े। कहाँ कहाँ गया नित्यानंद प्रभु? तो खोजते 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 देखा कि दूर में केला का पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो जाके तो गिरा पैर पे। तो गिरने के बाद बोले कि प्रभु हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। तो नित्यानंद प्रभु ने हंसा। नित्यानंद प्रभु का क्या नाम है? दयाल निताई, है ना। जब ये जगाई माधाई उद्धार लीला में जब निताई चंद को मारा है वो कलसी का टुकड़ा से, इसमें से खून निकला। तो खून निकलने के बाद चैतन्य महाप्रभु को जब एक संवाद मिला, तो वो चैतन्य महाप्रभु भाग के गया है, भाग के गया। जब देखा कि श्रीपाद का श्री अंग से ये खून का धार बह रहा है, तो उन्होंने किस लिए अवतार लिए थे? उनका नाम क्या था इसमें? प्रेम पुरुषोत्तम। सतयुग में वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, द्वापर युग में थे लीला पुरुषोत्तम, और ये कलयुग में वो थे प्रेम पुरुषोत्तम। तो प्रेम पुरुषोत्तम प्रेम वितरण करने के लिए आए थे, वो कभी तलवार भांजने के लिए नहीं आए थे। तो उन्होंने जब देखा कि अपना भक्तों का ये हाल है, तो बोले जी ये हाल देखे क्रोधे प्रभु बाध्य नहीं माने, चक्र 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 प्रभु करिलाओ भले। तो इतना गुस्सा हो गया कि ये वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, तो उसने कि चक्र आह्वान किया, तो आप नित्यानंद प्रभु देखे तब तो किया। आप उन्होंने आके दौड़ के आके उनका पैर पकड़ा, बोले प्रभु आप तो बोले थे कि आप वस्त्र नहीं ये करेंगे, धारण करेंगे, तो ये क्या हो गया? दुनिया वालों क्या सोचने लगेंगे? तो देखिए भगवान का ये अनन्य गुण है। भक्तों के लिए वो अपना जो स्वतंत्रता है वो भी वो त्याग सकता है। हम लोग देखे हैं इसमें, कुछ दिन पहले दामोदर लीला हुआ ना, है? उनको कोई बांध सकता है, लेकिन जसोदा मैया ने तो बांधा था। तो भगवान का स्वतंत्र है कि वो अपार है, उनको कोई पार नहीं कर सकता, उनको कोई बंधन नहीं कर सकता, लेकिन भक्तों का भक्ति उनको बांध लेता है। इसीलिए वो भक्ति दूसरे किसी को नहीं देता। इसीलिए बोलते हैं जे कृष्ण यदि छुटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू ना दे प्रेम धन राखे लुकाइया। बोले अगर किसी जीव ने, अगर वो बड़े से बड़े महान ऋषि मुनियों हो, अगर भुक्ति मान भोग, अगर मुक्ति, ये 5 प्रकार का जो मुक्ति अगर मांग लिया तो कृष्ण तथास्तु तुरंत कर देते हैं। लेकिन ये वो भक्ति नहीं देते हैं। प्रेम भक्ति देने से क्या होगा? उखल से बांधेगा और अपना बेचारा बांधा पड़ा रहेगा, है ना। तो इसीलिए वो स्वतंत्रता नहीं छोड़ते हैं, लेकिन भक्तों का भक्ति में वो भी छोड़ देते हैं। तो आप हो गया क्या? तो वो आने लगा। तो नित्यानंद प्रभु देखा कि अब हमको ही कुछ करना है। अब अपना खून तो छोड़ दिया कि बहन दीजिए,
आप दौड़ के आके हैं बोले प्रमाद गुनी लो जो तो भागवत गुने रथे बथे नित्यानंद करे निवेदने। वहां पे जितने उनका पार्षद खड़े थे अब तो डर गया कि अब ये अघटन होने वाला है, खून खराबा होगा, अगे ना चक्कर आ गया तो मुंडी कटिंग होगा, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो नित्यानंद जाके बोला कि प्रभु ऐसा नहीं होना है, बोलचे बही लो रुधिर धारा दुख मोर नाई मारी लो माधाई मोरे रखी लो जोगा। अच्छा प्रभु ये खून जो निकला है ये हमसे कोई इसमें अनुताप मेरा दुख कष्ट नहीं है, अगर माधाई ने मारा तो जगह तो उस टाइम में उस जगह में हमको तो रक्षा किया है। ये जब कान में महाप्रभु का घुसा कि अरे इनको जो मार रहा था उसको रोकने के लिए दूसरा आदमी था, तो महाप्रभु की जो क्रोध था एकदम नृसिंह, उसमें बोला कि एकदम नृसिंह भगवान का जो था रूप उसी रूप में महाप्रभु आए थे उस टाइम, ये हम संहार करेंगे करेंगे। महाप्रभु तुरंत शांत हो गया और जगह माधाई उद्धार लीला वहां कंप्लीट हुआ। तो ये नित्यानंद प्रभु है वो दयाल नेता है। तो जब सूर्यदास पंडित आया बोले सखा क्या आपने भूल गया दापर लीला, कितने प्रेम से खिलाते थे और आज हम दरवाजे पे गए और आप हमको निकाल दिए। यही बात जब बोले तो सूर्यदास पंडित का जो आच्छादित हुआ था ये भगवान ने किया। जब वो किसी लीला करते हैं उन लीला को प्रकट करने के लिए भगवान अपने खुद उनका प्लान और अरेंजमेंट करते हैं। अगर उस टाइम ये राजी हो जाता, शादी हो जाता, तो ये शादी का जो अनुपम लीला और शिक्षा है वो जगतवासी को नहीं मिलता। सूर्यदास पंडित भगवान का क्या है, सखा है। तो सखा मतलब वो भगवान से अभिन्न है। तो अभिन्न जो है वो क्या नित्यानंद प्रभु को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन भगवान ने उनका ये जो चेतना है उनको आच्छादित कर दिया। इसीलिए वो अपना वर्णाश्रम धर्म के प्रति उनका आसक्ति रख लिया। क्यों रख लिया, ये भी क्यों उनका आच्छादित किया, क्यों रख लिया, क्योंकि ये जगत संसार में हम लोग जब तक शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं पहुंचेंगे तब तक अगर हम वर्णाश्रम धर्म छोड़ देंगे तो हम लोगों में ये उच्छृंखलता का स्थान आ जाएगा, है कि नहीं। जब तक हम लोग एक्सपीरियंस ना हो जाते हैं, हम लोग को किसी काम में जब मास्टरशिप दक्षता नहीं आता है, क्या किसी कंपनी का मैनेजर पद के लिए हम लोग को चुनाव किया जाता है, पहले किसी कंपनी का मैनेजर किसी को बना देता है। अगर हम बड़े डिग्रीधारी भी हैं तो पूछा जाता है आपका कितना एक्सपीरियंस है, अगर 20 साल का है तो चलिए आप इस कंपनी का IBM का आपको मैनेजर बना देंगे, है ना। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म अगर हम लोग आवेग के ऊपर चल के अगर वर्णाश्रम धर्म छोड़ दिया तो ये समाज में आज जो देखा जा रहा है वही होगा, उच्छृंखलता। हम लोगों का जो आचरण है, जो शास्त्र विधि के अनुसार हम लोग को आचरण करना है, वो हम लोग नहीं करके अपना इच्छा के अनुसार जिसको बोला जाता है स्वेच्छाचार। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने ये वर्णाश्रम धर्म पालन करने के लिए जो शिक्षा सूर्यदास पंडित के माध्यम से हम लोग को दिया है, ये उनका एक लीला है, ये उनका इनर फिलॉसफी है। तो जब उनको बोला कि सखा हमको भूल गया, तब थोड़ा देर के लिए उनको याद भगवान ने दिया। हम लोग को याद कौन ले लेते हैं और याद कौन देते हैं, बोला ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त ज्ञानम अपहूनम च। ये हम सबका हृदय में बैठ के इसका श्रुति ज्ञान जितने हैं हम देते भी हैं और ले लेते भी हैं। ले लेते हैं क्यों, हमके लिए अच्छा है कि खराब है। भगवान जो श्रुति ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, वो अच्छा है कि खराब है, हैं? क्यों अच्छा है? अच्छा इसीलिए है कि इस जन्म में हम लोगों का जो लिस्ट है, ये जो कुकर्म करने का, वो लिस्ट देख के हम लोग डर हो गया और आके हम लोग प्रभुपाद का आश्रय ले लिए, है ना जी। बचना है। अगर 84 लाख लिस्ट अगर हमारे सामने है, झुला देगा तो मेरा बचेगा कुछ, उसी में हटपुल हो जाएगा। इसीलिए भगवान हम लोगों को कृपा इतना किया है कि पुराना जितनी लिस्ट है वो लिस्ट हम लोगों को
दिमाग से, दिल से पोंछ दिए हैं। क्योंकि वन लाइफ वन थिंकिंग, इसी में चलता है ना जो मायावाद है, वन लाइफ वन थिंकिंग। भगवान ने वन लाइफ वन थिंकिंग इसीलिए दिया, कम से कम डरेगा कम तो हमको याद करेगा। अगर 84 लाख वाला हम लिस्ट इनको एक साथ दे दिया तो कभी नहीं करेगा, उसी डर से मर जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु ने सूर्यदास पंडित को एक झलक दिया, वो समझ गया, आप एग्री हो गया। बोले प्रभु आप ही हमारी वो जो लड़की है आप उसको बचा सकते हैं, चलिए। घर वाले खुश हैं। नित्यानंद प्रभु ने वहां गया और जाते ही जैसे उनका एक सौरभ होता है ना, भगवान का अंग का एक सौरभ होता है, जिस सौरभ मिलते ही क्या हुआ था, ये जो हम लोग का सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार चारों जो ब्रह्मवादी थे, ये भगवान का श्री चरण का तुलसी पत्र और उनका देह का अग्रहण के साथ जो पुष्प मालिका है वो घ्राण लेके और वो ब्रह्मवादी से भक्ति जोगी में रूपांतरित हो गया। तो जब नित्यानंद प्रभु का ये श्री अंग का और खुशबू जानवा माता का उसमें नाक में प्रवेश किया, वो तुरंत जैसे उठे बैठे तो लगा कि उसका कुछ हुआ नहीं था। वो तुरंत उठ बैठे और जितने घर वाले थे सूर्यदास पंडित का, सारे लोग एकदम खुशी से भर गया। अब उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग तैयारी कीजिए शादी का। तब शादी का तैयारी होगा तो वो तो पहले तो वो ऐलान कर दिया कि आप तो जाति से च्युत हो गए हैं, तो फिर जाति में लाना है ना, है शुद्धिकरण हम लोग करते हैं ना शादी के पहले। है क्या क्या होता है, मंगलाचरण होता है, उसके बाद हल्दी, दुनिया भर का जो सिस्टम है वो सिस्टम कहाँ से आया? ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने मन माने कर रहे हैं। ये वैदिक इंजेक्शन जितने हैं वो सब शास्त्र के अनुसार उसमें कहा हुआ है कि आपको ये क्या करना है और इसका करने में इसका फायदा क्या है, अगर नहीं करने का तो उसमें हानि क्या है। तब आप उनका नित्यानंद प्रभु का ब्राह्मण बुलाया गया और उनके ये उपनयन संस्कार जैसा वैदिक यज्ञ हुआ। उनको ये मतलब सैफरन, प्रभु जो पहने सैफरन पहना के, और भगवती भिक्षांग देही में पहला भिक्षा नित्यानंद प्रभु को उस टाइम दिए थे ये सूर्यदास पंडित का स्त्री, मतलब जानवा माता का माँ दिए। 3 दिन अंदर में रहे और 3 दिन के बाद सूर्यदेव को दर्शन किए। फर्स्ट डे में सूर्यदेव को दर्शन किए, उसके बाद भगवान विष्णु का जप किए और उसके बाद आर्य तिलक, चंदन, हल्दी सारी हुआ और जानवा माता के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। तो वो विवाह में जो वर्णना है ये वृंदावन दास ठाकुर रचित एक ग्रंथ है, आप लोग अवश्य पढ़िएगा, वो श्री श्री नित्यानंद चरितामृत, श्री श्री नित्यानंद चरितामृत। तो वृंदावन दास ठाकुर भी ऐसा कोई साधारण रचनाकार नहीं है। बोलता है वृंदावन दास ठाकुर के बारे में चैतन्य भागवत का जो प्रीफेस है, मुखबंध, उसमें लिखा हुआ है कि श्री नित्यानंद कृपा धन्य वृंदावन दास और चैतन्य लीलायते हो कोयन वेद व्यास मनुष्य रुचिते नरे ओइछे ग्रंथ धन्य दास वृंदावन मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो ये जो वृंदावन दास ठाकुर है ये नित्यानंद भगवान का एक विशेष कृपा पात्र है। वो भगवान का लेखनी सत्ता बेस अवतार। चैतन्य लीला में जिसको कहा जाता है कि वृंदावन दास ठाकुर, ये वेदव्यास है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम, गीता आदि जितने शास्त्र ग्रंथ रचना किए हैं, वेदांत सूत्र सब कुछ वो हैं। और किसी मनुष्य के लिए यही चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत और या गीता भागवतम ये रचना संभव नहीं है। ये है उनका मुंह में भगवान खुद बैठे हुए हैं। इसीलिए जो शास्त्र का विधान है वो विधान सिर्फ ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये हम लोग को अगर हम लोग सोचेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अश्रद्ध धाना पुरुषा परा। अगर हमको शास्त्र के प्रति अश्रद्धा है, अगर हमको भगवान के कथा के प्रति अश्रद्धा है, तो इहलोक में और परलोक में दोनों में उनको सुख नहीं मिल सकता है। और अगर वो परलोक सुधार के अगर वो उधर भी गया तो वहां भी आपको उसको परम शांति नहीं मिल सकता है। ये शास्त्र का विधान है। भगवत गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 30 आप पढ़िएगा तो उसमें क्लियर
भगवान का सिद्धांत है, सिद्धांत में लिख दिया। तो इसीलिए शास्त्रों का जो कहना है वो हमको इतना दिल से विश्वास करना है कि भगवान बोल रहा है, हम सुन रहे हैं और हमको सुन के इसको हमारे जीवन में प्रयोग करना है। जब तक हम इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो श्रवण का जो फल है, बोले ना कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो है उदय। हर जीव का दिल में कृष्ण प्रेम वो सोया हुआ है। हम लोग जब इस देह छोड़ेंगे तो जाएगा वहाँ दो जगह में। भक्त अगर है तो उसका बॉडी वो चेसिस में लिखा रहता है ना, कितना आरपीएम, कितना किलोमीटर इसमें स्पीड से चलना है, कितना है, और लास्ट में मेड इन टाटा हो, मेड इन महिंद्रा जो भी है। तो इंसान भी जब छोड़ेगा तो एक चेसिस कार्ड जाएगा उसके साथ। अगर भक्त है तो उसका सेक्रेटरी टू वैकुंठ जाएगा, और अगर भक्त नहीं है तो वो चित्रगुप्त के पास, जमलोक का सेक्रेटरी के पास जाएगा। तो उनका पूर्व 6 प्रकार का लेके इंसान चलता है, ध्यान, धारणा, सुकृति, दुष्कृति, पाप और पुण्य। ये 6 बेड कार्ड लेके यहाँ से चलता है। तो जिधर भी गया उधर भी गया तो एनालिसिस करेगा कि इसमें कितना है, उधर भी एनालिसिस होगा कितना है। और ये एनालिसिस के बाद जब आपको डिसाइड होगा कि आपको कौन सा बॉडी अगले जन्म में मिलना है, तो वो अप्रूवल के लिए ब्रह्मदेव वो फाइल भेजेंगे भगवान के पास। वो फाइल जाएगा भगवान के पास विद रिकमेंडेशन ऑफ ब्रह्मदेव कि ये हमने एनालिसिस किया, चित्रगुप्त से कंसल्ट किए हैं, वो भी उनको फाइल भेजे थे, तो उनका जो है उधर नहीं है। अभी 16 वाला जब 4 नियम पालन, कृष्ण प्रसाद ग्रहण, ग्रंथों वितरण सारे किए हैं। तो चलिए इनको कम से कम वैकुंठ में अगर एंट्री इस जन्म में नहीं मिला तो कम से कम एक अच्छा ब्राह्मण परिवार में या किसी भक्त परिवार में इनको भेजा जाए। भगवान के पास जो फाइल जब जाएगा, भगवान देखेंगे ब्रह्मदेव ने ये रिकमेंडेशन भेजा है, तो भगवान ने एक बोनस दे देंगे। आप लोग जब इंश्योरेंस करते हैं ना, इंश्योरेंस करते हैं हर साल में या हर महीना में देते हैं प्रीमियम, और जब आपका पॉलिसी मैच्योर करता है तो मैच्योरिटी के साथ साथ ये इंश्योरेंस कंपनी भी आपको एक बोनस देता है ना। तो भगवान ने श्री कृष्ण, वो तो अपार करुणा सिंधु है ना, भगवान श्री कृष्ण कृष्णचंद्र अपार करुणा सिंधु है, और उससे आगे बढ़कर करुणा सिंधु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। वो प्रेम जब वो नहीं दिया, लुका के रखे थे, छिपा के नहीं देंगे हमको तो बांध देंगे फिर कोई दड़ी रस्सी से, तो बोले हेनो प्रेम श्री चैतन्य दिले जो था तथा और जोगाए रे माँ धाये रे पर्यंत अन्नेर का कथा। बोले श्री चैतन्य भगवान की, श्री नित्यानंद भगवान की। तो इतना करुणा है तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें एक स्टैम्प मार देता है फ्री कृष्ण प्रेम, लेकिन उसको सुप्त अवस्था में देते हैं। हर जीव का, हर इंसान का दिल में कृष्ण प्रेम है, लेकिन हम लोग को श्रवणादि शुद्ध चित्ती जो श्रवण कर रहे हैं इसमें उनको जगाना है। तो नित्यानंद प्रभु ने ये जो शादी का क्रियाक्रम हुआ, होने के बाद जब उन्होंने वहां रहे कुछ दिन, हम लोगों को वर्णाश्रम धर्म में शादी के बाद क्या क्या रस्म पूरी करनी है वो अपने खुद डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। ससुराल में जो उस टाइम का रस्म करना था किए। तो एक दिन ऐसे खाने बैठे, तो जानवा माता का और एक सिस्टर थी, उनका नाम है वसुधा। तो वसुधा ये दीदी को असिस्ट कर रही थी। तो फिर नित्यानंद प्रभु जब खाने बैठे तो वसुधा बोले, जानवा बोले वसुधा जाओ उनको फिर ये वाला जो आइटम है वो तुम दे के आओ। तो दे के जब आ रहे थे देने के लिए तो उनका घूंघट जो है वो माथा से निकल गया। तो निकल गया तो आप क्या, कैसे, एक हाथ में सर्विंग स्पून है और एक हाथ में सर्विंग पॉट है, आप वो घूंघट कैसे लगाएंगे। और ये उस टाइम का ये था कि ना हम जीजाजी का मुंह ना हम दर्शन करेंगे, ना मेरा मुंह को हम दर्शन करने देंगे। लेकिन जीजाजी और वसुधा है कौन? लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण के बिना रह नहीं सकता है और नारायण लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकता है। वो तुरंत अपने दोनों हाथ फिर मैनिफेस्ट किए, 4 हाथ है ना महालक्ष्मी का, तो दोनों हाथ से अपना घूंघट उठा लिया। तो नित्यानंद प्रभु ने देखे उनको बोले कि आप यहाँ मेरे राइट साइड में बैठिए, दाहिने तरफ। बाएं तो जानवा माता को स्थान दे दिया, अब बाएं तो उनको बैठा नहीं सकते, दाहिने बैठिए। बिठाया और अपना ससुर जी को बुलाया। बोले कि आप जो जौतुक हैं, शादी तो दिए हैं, जौतुक जो दिए हैं, जो भी दिए हैं, लेकिन इनको जौतुक में आप हमको दीजिए, संप्रदान कीजिए।
तो ये जो प्रस्ताव सूर्यदास पंडित के सामने आया वो गदगद हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि स्वयं भगवान को हमारा दूसरी बेटी भी हम अर्पण कर सकते हैं। तो भगवान का ये लीला है, क्योंकि अगर लक्ष्मी है वो दूसरा किसी से शादी नहीं हो सकता है। तो ये मनोभाव जब भगवान ने सूर्यदास पंडित का देखा तो उस ये रस्म को पूरा करने लगे। बोले तो वसुधा का भी धूमधाम से शादी हो गया। फिर वहां से देखिए, आप शादी के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने प्रेमी और हमको जितना बचपन से पाले हैं, पोसे हैं, बड़ा किया है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम लेके जाते हैं ना सबको, नया दुल्हन को जाता है। क्यों? क्योंकि उनका हम लोग आशीर्वाद कृपा प्रार्थना करेंगे। भगवान को किसी का कृपा प्रार्थना करने की जरूरत है? नहीं है। वही तो सबको देते हैं ना, सर्व फलप्रदा, तो सर्व फलप्रदा और वरप्रदा। तो वो जा रहे हैं क्या, तो पहले उनका प्रिय शिष्य थे श्री कृष्णदास, बोरगाछा में, यहीं से ज्यादा दूर नहीं है, बोरगाछा में पहले गया, वहां कुछ दिन रहे हैं। उनसे अपना जो शादी के बाद जाने के बाद जो जितना होता है, उसके बाद वहां से गए नवद्वीप, गया सची माता का आशीर्वाद लेने, सची माता से मिले, आशीर्वाद ग्रहण किए। उनके बाद वो चले गए शांतिपुर। प्रभु बोला ना कि हरिनाम संकीर्तन का जो प्लावन है, ये प्रेम का जो पालन है, वो वृंदावन से दौड़ के आए थे नित्यानंद प्रभु की। अभी जो प्रेम का लहर है वो नित्यानंद महाप्रभु ने प्रकट कर दिया श्री नवद्वीप धाम में। उसमें है जो रचनाकार हैं, ये वैष्णव गीत रचनाकार, उसमें लिखा है कि शांतिपुर डूबो डूबो नदे भेसे जाए, और कोलो से भरे पार नहीं पाए। बोलते शांतिपुर वो प्रेम के बन्या से डूब गया, नवद्वीप उसमें बह गया। और जितने नवद्वीप वासी हैं, जितने शांतिपुर वासी हैं, सारे कलश मतलब कलसी से उठा उठा के घर में वो प्रेम ले जा रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये है ना नित्यानंद प्रभु, वो अपना शांतिपुर अद्वैत पाठ में गया, सीता माता से अद्वैत प्रभु से अपना कृपा आशीर्वाद प्रार्थना किए। फिर वहां से वो चले गए, उनका जिसको लेके आए थे ये शादी का रस्म पूरा करने के लिए, उद्धरण दत्त ठाकुर के पास गया। वहां कुछ दिन रहे और फाइनली अपने सोचे कि अभी हमको गृहस्थ आश्रम सेटल करना है, आप घूम घूम के चलना नहीं है ना। तो आप खरदा में जाके वो सेटल किए। तो आप देखिए नित्यानंद भगवान शादी करने के बाद जितने रस्म किए हैं, जितने जो कुछ किए हैं, इसके शिक्षा के आधार पे आज भी हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? चाहे पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो भगवान ने जब लीला करते हैं इस जगत संसार में, इनका दो उद्देश्य रहते हैं। एक उद्देश्य उसमें है कि भक्त का भगवान दोनों का जो संपर्क है उसमें क्या बढ़ेगा, इंटीमेसी, घनिष्ठता बढ़ेगा। तो भगवान ये है परमानंद बोला जाता है ना, तो आनंद वो भक्त लोग को वितरण करेंगे और भक्त लोग आनंद में रहेंगे। अगर भक्त आनंद में है तो भगवान अपने खुद आनंद में रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पिता चाहते हैं ना, पिताजी चाहते हैं ना कि हमारी हर संतान हर मुहूर्त में वो खुश रहें, सुख रहें। अगर बेटा या बेटी का मुख से कुछ निकल गया, अगर पिताजी का वो सक्षमता नहीं है, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, दे नहीं सकते हैं, फिर भी अपने पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम इसके मुंह का हंसी, मुस्कुराहट तो हम ले सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई शोकेस है जहां पे अपना संतान का मुस्कुराहट बिकता है? नहीं। तो भगवान भी ऐसे चाहते हैं कि हमारा हर संतान ममई वंश जीवो लोके जीवो भूतो सनातन, हमारी हर संतान इस दुनिया में कहीं भी कोने में रहे, उसका मुस्कान मुख में सदा सदा के लिए बरकरार रहे। उसके लिए कुछ नहीं करना है ज्यादा, वो खुद आए हैं। बोलिए तो जो अनंत वैभव गोलोक का वो छोड़ के, और ये कुछ नहीं, बिना पहन के नंगा पैर, प्रभु बोले ना, जब वो गौरीदास पंडित का घर में आए थे, वो कूदे थे ये गंगा में,
पहले बैठा लेके आ रहे थे, उसके बाद जब देखे कि आप ये किनार ज्यादा दूर नहीं कूद गया, पूरा ये वस्त्र भींग गया था, यहाँ जब आए भींगा हुआ वस्त्र और हाथ में बैठा, भक्त को खुश देखने के लिए। इसीलिए इस जगह का नाम है कालना। क्यों? क्योंकि इस जगह में आइए टुडे नॉट टुमारो, कालना नॉट टुमारो, टुडे। जहां ये भगवान का लीला स्थली होता है भगवान का, वहां हम लोग को शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारा मुस्कान हर समय के लिए, हर पल के लिए मुंह में हमारा रहे, यही उनका उद्देश्य है। इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं। महाप्रभु जब यहाँ लेके आए थे ये भजन पूजन, जो 3 लोक में, 3 काल में, 3 युग में जो है वो करने के लिए नहीं बोले। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयं जो में भक्त प्रयच्छति। महाप्रभु ने पूछा भाई तुम हमको पता दो। बोले प्रभु कहाँ पता देंगे, अभी तो सब फ्लैट हो गया है, पेड़ लगाने की जगह नहीं है। बोले अच्छा तो पुष्प दो। बोले प्रभु पुष्प का तो वही बात है, वो भी कहाँ लगाएंगे। बोले जल दो। बोले हमारे यहाँ उठता ही नहीं है, सबमर्सिबल पंप है वो काम नहीं करता है। ये 26 तला जो बड़का बड़का मकान है उसमें पानी नहीं उठता, आपको पानी भी नहीं दे पाएंगे। तो भगवान देखे देखो कलयुग का आदमी किसी भी तरह से बहाना बना ही लेता है कि मेरा नाम नहीं लेगा। तो बोले तुमको 2 हाथ दिया है ना। बोले हाँ प्रभु आप तो हाथ दिए हैं। बोले तुमको मुंह दिया है ना, ना दिए हैं। जीवा दिए हैं ना, दिए हैं। 2 पैर दिए हैं ना, दिए हैं। अब इसमें जो पावर लगता है, हम जो मोबाइल है ये इसका बैकअप कितने हैं, 1 दिन 2 दिन 2.5 दिन है। बोले तुम्हारा पावर बैकअप इनफाइनाइट है। जब तक हम तुम्हारा अंदर में बैठे हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इस सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तुम्हारे हृदय में जब तक मैं पावर बैंक बन के बैठा हुआ हूँ तब तक तुमका पावर बैकअप की जरूरत नहीं है। तो हाँ प्रभु ये तो बात सही है। बोले तो हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों हाथ उठाइए और दोनों पैर से और जय सचिनंदन गौर हरि ये बोल के खाली कूदिए और नाचिए, आपको गोलोक धाम कोई रोक नहीं सकता। तो महाप्रभु ने ये जब हम लोग को शिक्षा दिए हैं तो नित्यानंद प्रभु ये हम लोग को जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं इनमें इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने ये लीला किया है। अपना शादी, उनको शादी करने का क्या जरूरत है। भगवान का जो संपर्क नित्य है वो बारुणी रेवती जाह्नवी माता वसुधा किसी युग में, किसी लोक में, किसी ब्रह्मांड में कहीं भी रहे वो उनका पत्नी है, वो उनका हस्बैंड। ये नित्य पिता माता जैसे होता है वैसे नित्य स्त्री और उनका स्वामी है। इनके लिए उनका जरूरत नहीं पड़ता है कि हमको यहाँ के ये जो नीचे पीछे जो कुल का पेड़ है उनका नीचे उनका विवाह स्थली है, विवाह स्थली है। तो उसी में वो शादी किए थे। क्यों? हम लोग को शिक्षा देने के लिए। हम लोग डर जाते हैं भाई भगवत भक्ति करेंगे तो हमको घर छोड़ना पड़ेगा, हमको आश्रम में रहना पड़ेगा। अरे बाप रे, हरे कृष्ण होता है ना। जैसे ही जीवन जिज्ञासा का ये क्लास होता है या रथ यात्रा का मैदान में हम लोग बुलाते हैं, बोले पाला पाला हरे कृष्ण का धोरे नेवे, मतलब भागो, हरे कृष्ण लोग जो है आपको पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे मतलब क्या, हमको घर द्वार छोड़ देंगे। इसमें जितने हैं कोई किसी को घर छोड़ना पड़ा। अभी आप बोलिए तो ये इस्कॉन में ज्वाइन करने के पहले आप लोग भी टूर करते थे, ईयर एंडिंग आप लोग भी एंजॉय करते थे, मनाते थे। उस टाइम का ईयर एंडिंग रात को 12 बज गया, आप मैसेज कर दिए, फोन अगर नहीं रहता था पटाखा फोड़ लिया और बॉन फायर जला दिए हैं। उसके बाद सवेरे होता तो सवेरे क्या लगता था, अरे सारा रात जगे छी, रात भर जगह है, थोड़ा सो लिया जाए, पता था कि नहीं। और आज आप लोग अभी भी भूखे हैं। भाषा जो प्रैक्टिकल वर्ड, प्रैक्टिकल शब्द है, प्रैक्टिकल वर्ड है, उसमें अभी भी आप लोग भूखे हैं। कोई दाना नहीं खाया, 1 गिलास पानी, जूस और 2 केला, लेकिन मन में यह लग रहा है कि अरे प्रभु फंसा दिया, हम लोग बिना खा के बैठे हैं। क्या अंतर है? अंतर है कि अगर भगवान का साथ में आप हैं, अगर भगवान का साथ में है तो पावर बैंक आपका साथ में है। ऊर्जा तब तक चलते रहेगा जब तक आपका अंदर में आप मनन, चिंतन, मंथन। श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया, जब ये जसोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ये दधि मंथन कर रहे थे, उसमें क्या लिखा है कि कर्मांतर निजुक्तासु स्वयं निर्मा मंथ दधि तानी तानी यह गिथानी तदबाल चरितानी च।
दधि निर्मंथने काले तान्य गीत गायत। वो नहीं, वो क्लांत मतलब जिसको बोलते हैं कि हम अरे भाई हम आप क्यों हो गया, अब हम नहीं कर सकते हैं, नहीं वो तो कर रहे हैं क्योंकि पावर बैंक तो साथ में है, अंदर में पावर बैंक ऊर्जा जो है वो तो अंदर में चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो दुनिया को पावर देते हैं, अगर वो आप उन दुनियादारी को अगर आप आपका हृदय में कैद कर लिया तो आपका पावर का कमी होगा। तो इसीलिए हम लोग को सोचना है, डरना नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन में इतना हमारे हैं। अब बोलिए तो ये एक भक्ति रसामृत सिंधु में एक ये है श्लोक है, अनासक्तस्य विषयान यथा अहम उपजुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। हम लोग कोई बिना खा के हैं, कोई बिना खा के हैं? आपका बगल में जो कृष्ण भक्ति में नहीं है वो कितना आइटम देके खाना खाते हैं रोज? बोलिए तो कितना, एक या दो? एक पीस, एक आलू हो गया, हम उस पीस का नाम नहीं ले रहा है। और आप कृष्ण भगवान को या गौरमिता को या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को जो भी लगे हुए हैं जिस डेटी के सेवा में, वो कितना पद करते हैं मिनिमम? वो तो उत्सव में हो गया मिनिमम। जो डेली आप ऑफिस जाने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं, बच्चा पढ़ने जाने वाला है, मिनिमम 4-5। तो क्या आपका विषय भोग ये बगल में जो रह रहा है उससे ज्यादा कि कम है? देखिए हम पहले बोला कि मैथमेटिक्स, ये कृष्ण भावनामृत जो है ये मैथमेटिक्स है। इक्वेशन, हर श्लोक को इक्वेशन के रूप से आपको लगाना है कि हम जो खाना खा रहे हैं 5 आइटम देके, और मेरा बगल में जो एक पीस और एक टुकड़ा आलू खा के ऑफिस भाग गया, तो आप 5 टाइम्स रिच उससे है कि नहीं? 5 गुना धनी उनसे है। तो अगर 5 गुना धनी उनसे है ये आपका व्यवहारिक जीवन में, और आपका पारमार्थिक जो ऊर्जा अंदर में है वो तो मुफ्त में है, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर का फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला हमारा गीता से आया है। कैरम बोर्ड का कैरम बोर्ड खेलना देखे हैं? कोई अच्छा खेलता है तो कैरम बोर्ड का 2 टाइप से खेला जाता है। एक है सिंगल स्ट्राइक ऑपरेशन, एक गुटी का पीछे स्ट्राइकर लगाया, वो मारा, वो पॉकेट में जाके गिर गया। और एक एक्सपर्ट खिलवाड़ जो होता है वो स्ट्राइक को ऐसे सेट करता है कि वो तो गिरेगा, फिर दूसरा एक गिराने के लिए उसको तैयार कर देगा, है ना? तो भगवत भक्ति का विज्ञान वही है। आप तो निकल जाइएगा, लेकिन दूसरा जितने हैं पॉकेट में जाने वाला नहीं है, उनको साथ में लेके जाने का ये विज्ञान है। प्रभुपाद ने ये शिक्षा हम लोग को दिया है कि आप तो पॉकेट में जाइएगा वैकुंठ में, लेकिन साथ में जितना पॉकेट में जाने वाला नहीं है उसको भी आप लेके चलिएगा। यही है अनासक्त विषयान। आप खूब खाइए, खूब एंजॉय कीजिए। 31 की ये जो एंजॉयमेंट है, बाहर वाले किसी ने ये एंजॉय नहीं कर पाएगा। आप घर में जाइएगा, 10 आदमी को 10 दिन तक बोलते रहिएगा कि महात्मा वृंदावन को उन्होंने क्या सुनाया, हम लोग को दिल गदगद हो गया, खुश हो गया। तो ये खुशी आप 10 दिन तक बांटिएगा। लेकिन आज अगर ये बॉनफायर सारा रात को जागते तो काल 12 बजे तक आप सोते, आप शरीर साथ नहीं दे रहा है। डर है कृष्ण भक्ति करने में है? तो हर चीज का हमारे ये बहुत यहाँ क्या बोलेंगे, शिक्षित, लिटरेट और मतलब हाई मेरिटोरियस बॉयज है, हमारा उतना बुद्धि नहीं है। लेकिन हर पार्ट का, हर चीज का, हर ऑब्जेक्ट का 2 पार्ट होता है, एक एनालिटिकल पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। किसी अगर सब्जेक्ट मेरे पास आ गया तो पहले हमारा उस सब्जेक्ट में 2 चीज देखना पड़ता है, एक उसका विश्लेषणात्मक और एक प्रयोगात्मक, है ना? तो अगर हम भगवत भक्ति विज्ञान का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा सामने नजर में आएगा हमारा जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो तो हम डेली कर रहे हैं, लेकिन विदाउट कृष्ण, है ना? आप भोर में माता जी लोग बच्चों को स्कूल जाने के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, है ना? बनाते हैं। तो पहले जब बनाते थे नींद से उठते थे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठते थे, बनाते थे और उसका टिफिन में देते थे, और जाके बाहर में बास आता था उसमें उसको डाल देते थे, लड़का और टिफिन। आपको क्या होता था उसके बाद आके बैठना पड़ता था। ओह 4 बजे उठा
और अभी देखो चलो स्कूल गया, हमको 2 घंटा मिलेगा मुहूर्त, हम थोड़ा आराम करेंगे, है ना? क्या मिला आपको?